आज आपने सच में जिन जिन गलतियों को मान लिया है और दोबारा नहीं करने का निश्चय कर लिया है, वहां प्रभु ने लाल स्याही फेर दी है, ठीक है। और आप आज आजाद हैं। आप उस एरिया में शैतान नहीं आ सकता। जिस रास्ते से वो अंदर घुस रहा था ना, वो आपने ब्लॉक कर दिया, राइट। उसको आपने बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया। चाहे वह मूर्ति पूजा का रास्ता हो, चाहे वह अभिषिक्तों के खिलाफ काम करने वाला रास्ता हो, चाहे वह माता पिता के खिलाफ में काम करने वाला रास्ता हो, चाहे वह हमारे अंगीकार का गंदा रास्ता हो, चाहे शुभ अशुभ का मानने वाला रास्ता हो, और भी कोई पाप होगा जो हमारे जीवन में अंदर आते थे, उन तमाम बातों को प्रभु क्षमा कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ यू आर ए न्यू क्रिएशन। आप एक नई रचना है। अब आपको अपनी गिल्टी कॉन्शियस से बाहर आना चाहिए। उसको अपने आप को याद दिलाओ, ए मेरा प्रभु मेरे को क्षमा किया तो तू होता कौन है मेरे को याद दिलाने वाला, है ना। यदि आपने जिस एरिया में रियली क्षमा मांगी है, केवल उसी एरिया की बात करो आप, बाकी सब जगह नहीं होगा। आप 9 बात को मान लें और एक बात को छोड़ दें तो वो एक एंट्री पॉइंट होगा। इसलिए फुल रिपेंटेंस होना। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। दया की पात्रता केवल उनके पास है जो, है ना, मान के छोड़ देते हैं। समझ रहे, मान के छोड़ना है। हाँ, सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपने मामा पापा से सॉरी बोला? फोन लिया था? नहीं लिया। जिन लोगों ने अपने मामा पापा से सॉरी बोला, हमारे को क्षमा कर दो, हमने गलती की है, आपका अपमान किया, हाथ उठाएं। फ्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लोग। बाकी लोगों ने अपने मामा पापा के साथ झगड़ा झांसा नहीं किया क्या? अरे दूध के धुलो, धरती पर ऐसा कोई है ही नहीं जिसने माँ बाप के साथ में कोई बदतमीजी ना की हो। खिलौने के लिए, मोटरसाइकिल के लिए माँ बाप हमको डांटे थे देर से आने के लिए, और कोई कोई बातों में हमने अपने माँ बाप के साथ में कहीं ना कहीं बदसलूकी की थी। हाँ, छुपाओगे काम सफल नहीं होगा। जिनके दिल में पवित्र आत्मा काम करते हैं, केवल वे ही बोल्डली अपने मामा पापा से गलती मान लो नहीं भी किए थे तो आपने मामा पापा से सॉरी बोलने के टाइम पर, हो सकता है तुमको नहीं मालूम कौन सी बात से आपकी चोट खाई है, तुमको पूरा मालूम हो गया कि आपने चोट दिया ही नहीं था, हैं? हाँ, सो आपने, यदि आपको एहसास नहीं है कि मैंने पापा मामा से गलती की थी, पर आपको मालूम है कितने एरिया में आपसे हर्ट हुए हैं वो। अंधे को दिखता थोड़ा ही ना। स्वाभिमानी जब घोड़े में चलता तो उसको थोड़ी समझ में आ रहा है कि मेरे घोड़े से धूल उड़ रही है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने अपने अंगीकार के मामले में पश्चाताप किया? हाउ मेनी पीपल दे वी आर कन्फेसिंग डेथ। 1 मिनट, हाथ नीचे करो। कितने लोग थे जिन्होंने अपने मुंह से कहा था बस हो गया, अब तो मर जाने में ही ज्यादा अच्छा, आई वॉन्ट टू डाई, अब जीने की तमन्ना खत्म हो गई। हाथ उठाएं, मैक्सिमम, है ना। तो उस दुष्ट को आपने रोकना है, उसको आने नहीं देना है। इसको बोलो तेरा काम खत्म हुआ, अब मेरा पीछा नहीं कर सकता तो, ठीक है। तो ऐसा करने के द्वारा आप अपने आप को मृत्युदूत से बचा सकते हैं। सो पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे। वचन आज आपको तसल्ली देता है कि मैंने तुम्हारे अपराधों को केवल क्षमा नहीं किया है, वरन मैं उसको भूल भी गया हूं। एक छोटी सी कहानी बताएंगे।
धरती की सबसे सुप्रसिद्ध महिला सेवक कैथरीन कुलमन, जो उम्र के 13 वर्षों में उसने मुर्दे जिंदे करना शुरू किया था, जिसकी प्रार्थना से बेनीहीन सेवा में आए थे। लंबे समय तक बड़े अभिषेक के साथ कैथरीन कुलमन सेवा करती रहीं और वर्ल्ड वाइड प्रीचर थी। एक दिन उनके शहर में एक बहुत अच्छे हैंडसम प्रीचर आए और उनकी उनसे दोस्ती हो गई। इस कारण से दोस्ती में गहराव आ गया और जो प्रीचर था वो अपने परिवार को छोड़कर के कैथरीन के साथ रहने लगा। अनरजिस्टर्ड मैरिज, यह सुनकर के अमेरिका की सरकार, अमेरिकन मसीही लोगों ने कैथरीन को अपने दिल से निकाल दिया और बहुत से कमेंट मिलने के कारण कैथरीन ने कहा कि मैंने पाप किया हूं, इसलिए आज से मैं अपनी सेवा बंद कर देती हूं। तो कैथरीन की मिनिस्ट्री खत्म हो गई। धीरे धीरे दोनों का अनरजिस्टर्ड वैवाहिक जीवन चलते रहा। प्रभु को भी गवारा नहीं और मसीहियत को भी। एक दिन आया कि कैथरीन का बॉयफ्रेंड धरती को प्यारा हो गया, परंतु इन सारे समयों में कैथरीन गिल्टी कॉन्शियस में थी और बार बार अपने पाप क्षमा के लिए याचना करती थी, परंतु पतिदेव के या बॉयफ्रेंड के रहने के वक्त पश्चाताप संभव नहीं था। एट लास्ट जब उनके पति चले गए तब वे अकेलेपन में और भी ज्यादा प्रभु के साथ अपना समय गुजारने लगी कि प्रभु मुझे माफ कर दे, एटलीस्ट तू मुझे अनंत जीवन देना। बहुत प्रार्थना के बाद एक दिन प्रभु उनके सामने आके खड़े हो गए जैसे पहले आया करते थे। कैथरीन, कैथरीन, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, उठ और सेवा के लिए तैयार हो जा। कैथरीन ने कहा, प्रभु मैं सेवा के लायक नहीं हूं, मैंने व्यभिचार का पाप किया है, अब तो तुम मुझे सिर्फ अनंत जीवन से मत रोकना, बाकी अब मैं सेवा के लायक नहीं हूं। तब प्रभु ने कहा, कौन सा वाला पाप? बोले मैंने ये पाप किया है। प्रभु कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता तू बोल क्या रही है। तो उसके सामने एक किताब आई, जब उसका उद्धार आया था। प्रभु ये मेरे उद्धार का दिन है, फिर पन्ना पलटा। ये मेरे पवित्र आत्मा का दिन है, और पन्ना पलटा। ये मेरे सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने का दिन है। आगे चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक वो पन्ना वहां पहुंचा जहां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया था। प्रभु एक मिनट, बस यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, इस कारण से मैं सेवा नहीं करना चाहती। आपको जानकारी मिले, प्रभु जी ने कहा इस किताब में क्या लिखा, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु यही तो पन्ना गड़बड़ हुआ है यहां से, और यहां से लेकर के आगे 90 पन्ने पूरे खराब हैं हमारे। प्रभु ने फिर पलटाया, हाँ ये वाला पन्ना, और पलटाया, ये वाला पन्ना, ये वाला पन्ना, ये वाला पन्ना। प्रभु कहते हैं एक्चुअली क्या हो गया है, मेरे रक्त की स्याही इस पन्ने में गिर गई है, इसलिए मैं चाह रहा हूं पढ़ने के लिए, पर मुझको पढ़ाई नहीं दे रहा है। मैंने अपने लहू से तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया हूं, तुझे याद है, पर मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है तूने ये गलती की भी थी। हालेलुया। हमें हो सकता है याद होगा कि हमने गलती की है, परंतु मेरे प्रभु को अपना लहू उस पन्ने पर उंडेल देने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है हमने क्या किया था। अब आप बताइए, आप प्रभु की मामा हो क्या कि पापा हो? जिस गुनाह को खुदा ने माफ करके अपने लहू से धो दिया, उसको तुम याद करने वाले होते कौन हो? बाइबल के डिक्टेटर हो क्या? उस समय कहा, रियली लॉर्ड तूने मुझे क्षमा किया क्या?
यस। कैथरीन उठी, अपने आंसू पोंछी और सेवकाई शुरू की। आपको मालूम है, पाप में गिरने के बाद उसके हस्बैंड की मृत्यु के पश्चात जब प्रभु ने लास्ट विजिटेशन उसको दिया, उस समय के बाद से उसने जो सेवा की, इससे पहले वाले दिनों में वो अभिषेक नहीं था जो अभिषेक इन समयों में बुढ़ापे तक उसके साथ में था। इसी को तो प्रभु कहते हैं, तुम करते हो याद एक दूसरे के पाप को, परंतु प्रभु ना क्षमा अकेला नहीं करता, वरन वो भुला देता है। मनुष्य की टेंडेंसी है कि वो याद करता है, और परमेश्वर की टेंडेंसी ये है कि वह उसको भूल जाता है। मनुष्य और परमेश्वर में यही अंतर है। हम याद करते हैं, कोई है जो भूल जाता है। हालेलुया। सो आज के बाद यदि आपने सच में जिन जिन गलतियों में आप उलझे थे, उसको यदि परमेश्वर को उंगली रखने दिया, तो आप वहां पूर्ण रीति से स्वतंत्र हैं। पर एक बात है, 38 बरस के रोगी को कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, आज के बाद पाप नहीं करना। अंधे को कहा, बैतसैदा के गांव में दोबारा पैर नहीं रखना। यदि आज आप ऐसा मानने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु जी का वचन कहता है, मैं नहीं जानता कि तूने कोई पाप किया था। यू आर राइचियस बिफोर द साइट ऑफ गॉड। अब परमेश्वर के सामने धर्मी। बट एक चीज को हम कभी डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जब तक कि आपने रियली उस एरिया में पश्चाताप नहीं किया है। यदि आपने ढिठाई करके उसको मानने से इनकार किया है, तो खुदा हाथ जोड़ के कहेगा, मुझे याद है। राइट? यदि आप चाहें तो अपने परमेश्वर के जहान में अपनी जिंदगी के सारी नेगेटिविटी को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रिपेंटेंस। आप मानो या न मानो, परंतु इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपको जितना विश्वास करना है विश्वास कर लो, पर आपका अंदर वाला मन आपको चावेगा, काटेगा, जिससे आप अपने विश्वास और अभिषेक को खो दीजिएगा। हालेलुया। तो शैतान को जूता दिखाओ और कहो, देख मेरे प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है।